हेलो फ्रेंड्स, चटोर किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ मसाला भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। आपको बहुत सारी तैयारियाँ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 15 से 20 मिनट में ये बन जाती है बहुत ही हल्के मसालों के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मसाला भिंडी की ये सिंपल और ईजी रेसिपी। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस रेसिपी को लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत सारी सिंपल और इजी रेसिपीज़ आप सभी के लिए यूँ ही आते रहेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मसाला भिंडी की ये रेसिपी। आप इस भिंडी को चावल, रोटी, पराठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मसाला भिंडी। मसाला भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल मसाले से बनेगी। तो मिक्सर जार ले लीजिए और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे लहसुन की कुछ कलियाँ डाल लीजिए और इसी के साथ इसमें जाएगी हरी मिर्च और अदरक। इन सारे मसालों को हमें दरदरा पीस लेना है। पानी का यूज़ नहीं करेंगे, सूखी हुई पीस लेंगे, ये अपने ही पानी से पिस जाएगी। आप चाहे तो इसे कूट कर भी ले सकते हैं या फिर प्यूरी भी बना सकते हैं, आपको जो भी इजी लगे। अब हम ले लेंगे भिंडी जितनी भी आपको बनानी हो ले लीजिएगा। मैंने इसे धो लिया है और अच्छे से सुखा लिया है। आप चाहे तो एक कपड़े से इसे पोंछ कर सुखा लीजिए। सूखी हुई भिंडी रहेगी तो ये चिपचिपी नहीं होगी, वरना ही अगर आप इसे गीले में कट करेंगे तो ये चिपचिपी सी हो जाती है। तो देखिए इसकी सरफेस बिल्कुल सूखी हुई है। इसी तरीके से भिंडी को पहले ही धो के रख लीजिए और सुखा दीजिए। एक कपड़े से इसे पोंछ कर भी आप रख सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम कट करेंगे। कट हमें करना है बड़े बड़े साइज़ में। तो एक एक भिंडी को ले लीजिए। पहले इसके साइड पीस जो होते हैं उसे हम कट करके निकाल देंगे दोनों साइड से। आगे के भी थोड़े से भाग को निकाल देंगे और इतनी लेंथ की हमें कट करना है भिंडी। थोड़े लंबे काटेंगे तो अच्छी लगेगी, इसलिए तो इस साइज के सारे भिंडी को हम कट कर लेते हैं। तो चलिए इसी तरीके से सारे भिंडी को हम काट लेंगे सेम लेंथ की। तो चलिए अब मिलते हैं सारे भिंडी को कट करने के बाद। तो ये देखिए सारे भिंडी को मैंने एक जैसा काट लिया है। सारे के लेंथ एक जैसे रखने हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से सारे भिंडी को काट लीजिए। अब हम इसमें एक एक करके सारे मसाले मिलाएंगे। कच्चे में ही सारे मसाले को मिक्स करना है। सबसे पहले डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। जितने भी भिंडी हो उस अनुसार नमक डाल दे। अगर आप अंदाज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे लास्ट में भी डाल सकते हैं, जब भिंडी थोड़ी कम हो जाती है तब। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी। छोटी चम्मच से 1 चम्मच सारे मसाले को डाल देंगे और अब इसी वक्त हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। क्योंकि हमने इससे पहले हरी मिर्च को पीस कर भी रखा है, वो भी जाएगी, ज़्यादा तीखी हो जाएगी। अब इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच जितना। इसी वक्त हम इसमें डालेंगे गर्म मसाला पाउडर 1 छोटी चम्मच से 1 चम्मच डाल दीजिए। और अब 1 छोटी चम्मच हमें डालना है आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर की जगह आप या तो फिर दही का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आधे नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। अब हम ले लेंगे 2 प्याज। मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसे पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मसाला भिंडी है इसलिए मसाला हमें पतले पतले से काट के यूज़ करने हैं, इसलिए मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसे प्यूरी भी बना सकते हैं। तो मैंने 2 प्याज ले लिया है। आप जितनी भिंडी हो उसी अनुसार प्याज लें। तो मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें अपने मसाले जो हमने कूट करके या फिर दरदरा पीस के रखा था। इसे पीसते वक्त मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, बिना पानी के ही पीसी हुई है। आप चाहे तो इसे कूट लें और इसे डाल दें। तो इस तरीके से पीस लीजिए और इन मसालों को भी हम डाल देंगे भिंडी में इसी वक्त। सारे मसाले हमें कच्चे में ही भिंडी में मिक्स करने हैं। तो जितने भी मसाले हैं सभी को ऐड कर दीजिए। अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा मसाले डालने चाहते हैं वो भी इसी वक्त मिक्स कर दीजिए। तो सारे मसाले को मैंने डाल दिया है। अब इसमें जाएगी सरसों की तेल 2 से 3 चम्मच। 2 से 3 चम्मच बड़े सरसों का तेल मैं इसमें डाल देती हूँ। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मगर अगर सरसों का तेल है तो इसी में बनाइएगा, काफ़ी अच्छी बनती है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब सारे मसाले को हमें हाथों से मिक्स करना है। बिल्कुल अपने हाथों से ही मिक्स कीजिएगा, क्योंकि सारे भिंडी जो है अच्छे से मसालों से कवर होने चाहिए। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है। तो इस तरीके से आपको सारे भिंडी को अपने हाथों से मिक्स कर लेना है। तो इसी तरीके से सभी भिंडी को हम मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ। तो ये देखिए सारे भिंडी को मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। इसमें से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसे हमें रेस्ट पर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसे रेस्ट पर रखेंगे तो ये मसाले काफ़ी पानी छोड़ देंगे, जिससे ये गीली और चिपचिपी हो जाएगी। तो अब हमें इसे डायरेक्टली बनाना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और हम गैस को ऑन करते हैं। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई गर्म कर लीजिए। तो मैंने कर लिया है। अब इसमें फिर से डालेंगे हम सरसों का तेल ही। 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल हमें फिर से डालना है और इन्हें पहले गर्म कर लेंगे। तो ये मैंने कुल 3 चम्मच यूज़ किया है। तेल गर्म हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे जीरा। 1 चम्मच जितना हमें जीरा डालना है और जीरे को चटका लेंगे। जीरा चटक चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच जितना हींग। इसे मिक्स कर दीजिए और अब हम अपने भिंडी को डाल देंगे इसमें। तो जो हमने मसाला भिंडी तैयार किया हुआ है उसे डाल दीजिए।
प्लेट में जितने भी मसाले हो लगे हुए सबको हमें इसमें डालना है। इस तरीके से सभी को डाल दीजिए क्योंकि सारे फ्लेवर इन्हीं में हैं। और अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम करके भिंडी को पकाना है खुले में, ढकेंगे नहीं वरना ये पूरी हलवा हो जाएगी। इसलिए भिंडी को खुले में पका लीजिए। तो कम से कम बीच बीच में चलाते हुए इसे हमें 10 से 15 मिनट पकाना है, गैस का आंच मीडियम करके। भिंडी को पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए भिंडी अब थोड़ी थोड़ी पकने लग गई है, तो इसे आप बीच बीच में चलाते हुए रहिएगा। इसे कम से कम हम 10 मिनट तक और भूनेंगे, गैस का आंच मीडियम ही करके, वरना ये कच्ची रह जाएगी। इसे बीच बीच में भूनते रहिए। इसे हम खुले में 5 मिनट तक और भूनेंगे। भिंडी को मैंने 5 मिनट और पका लिया है। तो ये देखिए अब ये थोड़ी थोड़ी लग रही है कि ये भून चुकी है अच्छे से। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फिर से इसे हम फैला देंगे और गैस का आंच अब हम थोड़ा लो कर देंगे। और लो करके इसे हम ढक के कम से कम 10 मिनट पकाएंगे ताकि जो भी भिंडी थोड़ी कच्ची है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो एक प्लेट से अब इसे ढक दीजिए और गैस का आंच हमें लो कर देना है। चलिए एक बार भिंडी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे कम से कम 10 मिनट लो फ्लेम पे भुना है। जितनी भी संभावना थी भिंडी के कच्चे रहने की वो ख़त्म हो गई है। सारे भिंडी अच्छे से कुक हो गए हैं। तो जब ये अच्छे से पक जाते हैं तो देखिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो सारे भिंडी अच्छे से भुन चुके हैं और इसके मसाले की गजब की खुशबू भी आने लग गई है। तो भिंडी हो गए हैं बिल्कुल तैयार। सूखे भिंडी मसाला मैंने बनाया है। आप इसमें ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ी पानी इस स्टेज पे डाल के बॉईल कर सकते हैं। तो ये देखिए एक भिंडी को मैं चेक करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये पूरे अलग हो रहे हैं, गर्म है इसकी वजह से पूरे भिंडी अलग अलग टूट रहे हैं। तो इस तरीके से आप हाथों से प्रेस करके देख सकते हैं। तो भिंडी हो गया बिल्कुल तैयार। अब आप इसे रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं अपनी भिंडी को। बहुत ही बेहतरीन बनी है ये। इसे बनाना जितना सिंपल है और टेस्ट इसका ज़बरदस्त। बहुत सारे मसाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बाहर की कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस घर के पड़े हुए मसालों से आप इसे बना सकते हैं बहुत कम तैयारियों के साथ। आप इसे रोटी चावल पराठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे दोबारा बनाकर ज़रूर खाएंगे। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप सब इस मसाला भिंडी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी की कैसी बनी। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें। इस तरीके की सिंपल और आसान रेसिपीज़ आप सभी के लिए हमेशा आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। यूँ ही मेरे चैनल पर बने रहिए।